हमारा लैंड रेवेन्यू चल रहा है। लैंड रेवेन्यू के अंदर असेसमेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी किया करें उनके लिए जो फ़िज़िकल एकेडमीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते या वो किसी वजह से लाहौर या दूर दराज के सिटीज़ में बैठे हुए नहीं पहुंच सकते, तो उनके साथ काइंडली शेयर कर दिया करें ये चीज़ें। ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, थैंक यू। तो आज हमारा जो टॉपिक असेसमेंट है, असेसमेंट के अंदर हमने कल इसको जनरली पढ़ा था कि 58 टू ऑनवर्ड हमने देखा था, 56 टू ऑनवर्ड देखा था 58 तक कि असेसमेंट क्या होती है। हमने कहा था कि इसकी दो काइंड्स होती हैं। नंबर वन आपने देखा था असेसमेंट क्या, एक देखा था जनरल असेसमेंट होती है और एक क्या था स्पेशल असेसमेंट होती है। जो जनरल असेसमेंट होती है वो क्या होती है, आज ये हमारा टॉपिक है। जनरल असेसमेंट जो होती है ये आपका हमेशा से जो देखा जाता है कि नोटिफाई किया जाता है असेसमेंट, क्योंकि पहले हुई होती है या रीअसेसमेंट की जाती है, या ज़मीन जो काबिल काश्त हो जाए या इरीगेटेड हो जाए, तो जिसको कैनाल का पानी लगने लग जाए, तो वो चीज़ें क्या होती हैं उनके ऊपर क्या लगता है, रेवेन्यू असेस करके रेवेन्यू लगाया जाता है ना। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। तो जनरल असेसमेंट कब की जाती है? अब जनरल असेसमेंट से मुराद है कि पूरी जो है ना एक सर्कल की, पूरे एक एरिया की, दैट मीन जनरल। और स्पेशल होता है कि किसी मखसूस इलाके की, मखसूस जगह की। कब हो सकता है कि वो कभी वो बंजर था, अब वो क्या हो गया है, काबिले काश्त हो गया है, कल्टीवेशन हो गया है, इरिगेशन होने लग गई है उसके ऊपर। तो वो सारी की सारी बातें ये इसलिए जनरल और स्पेशल होता है। बट जनरल के बाद में मैं जो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ये है कि जनरल असेसमेंट जो होती है ये कम अज़ कम नॉट शॉर्टर देन 10 ईयर्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा है, आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है, कि ये लिखा हुआ आपके सेक्शन 64 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट शॉर्टर देन 10 ईयर्स का पीरियड होगा एंड नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स, ठीक है। अदरवाइज 25 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। 25 साल के अंदर 25 साल जो जनरल असेसमेंट का एरिया वो जो है ड्यूरेशन है ना वो 25 ईयर्स है। मतलब 25 साल के बाद जनरल असेसमेंट की जाती है, ठीक है। 25 साल एक उन्होंने एक रखा हुआ ड्यूरेशन। हाँ, क्या चेंज आया, ठीक है, वो जी रीअसेस भी किया जा सकता है। तो वो रीअसेस जब भी किया जाता है तो नोटिफाई किया जाता है। नोटिफिकेशन के बाद बाकी बातें हैं कि जिन ओनर्स को उसके अंदर ऑब्जेक्शंस हैं ऑब्जेक्शंस दें, ठीक है। वो जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो आके डिस्कस करें, रेवेन्यू बोर्ड के सामने जाएं और रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जाएं। अगर उसके से हैं तो आपको पता है आगे कमिश्नर बैठा, कलेक्टर है, कलेक्टर से कमिश्नर है, कमिश्नर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। तो एंड पे अपील्स भी बताई हुई हैं कि अपील किस तरह की जा सकती है। असेसमेंट कंफर्म कब की जाती है, फाइनल कब की जाती है और कब वो मॉडिफाई कैसे की जाती है, ये सारी की सारी बातें आप आज जनरल असेसमेंट में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको बे रीडिंग करते हैं, जैसे कि हमने एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाए, चीज़ें समझा दी जाएँ, फिर जब 1 बाय 1 पढ़ा जाता है तो देन वो आपको अच्छे से समझ आ जाता है। तो शुरू करते हैं जी। 59 इसका हमने पढ़ा कि नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंडेड रीअसेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एज टू प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, ठीक है। हमने कहा असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू में बी जनरल और स्पेशल, जैसे मैंने ऊपर लिखा जनरल होती है एंड स्पेशल होती है। फिर जनरल असेसमेंट और रीअसेसमेंट of land revenue of any area shall not be undertaken without the previous sanction of government and notification of that sanction। गवर्नमेंट से इजाज़त ली जाती है और वो उस इजाज़त का भी नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है। फिर है इन ग्रांटिंग सच सैंक्शन गवर्नमेंट में गिव सच इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and the rules made under as may deem fit। तो इसके रूल्स के बारे में भी, अब इसके बारे में रूल्स पीछे बहुत हैं ही नहीं, मैंने इसको आपको कहा है जिस चीज़ के साथ। हाँ, लेट डाउन है इसके बारे में, हाँ ये गवर्नमेंट बताएगी। ये गवर्नमेंट
मतलब पंजाब गवर्नमेंट, हम पंजाब लैंड रेवेन्यू पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं, गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ना, तो डेफिनेटली कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा अगर वो करेंगे तो। इनकी तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन गवर्नमेंट सबसे पहले है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कोई काम करता है तो पहले गवर्नमेंट से इजाज़त ली जाती है, फिर तो गवर्नमेंट ही एक्चुअली किसी भी चीज़ का सेंक्शन देती है। अच्छा, 60 मॉड ऑफ डिटर्मिनिंग असेसमेंट। मॉड्स क्या हैं? वो कहता है अ जनरल असेसमेंट शैल बी मेड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर। कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर। बिफोर मेकिंग सच assessment, the revenue officer shall report through the commissioner from the sanction of board of revenue his proposal with regard thereto। तो फिर कमिश्नर के थ्रू भेजता है सेंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, और वो अपना एक प्रपोजल इसके मुतालिक भेज देते हैं, फिर गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। ठीक है। फिर है 61 अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट। ठीक है, फिर अनाउंस किया जाएगा। कैसे? After consideration of the proposals submitted by the revenue officer under the provisions of section 60, the board of revenue shall pass such orders as it may deem fit, subject to the provisions of subsection 3, 4 और नीचे आने वाले हैं। And on the receipt of such orders, the revenue officer shall make an order determining the assessment proper for each state concerned and shall announce it in such manners as government may by rules prescribe। ठीक है, वो रूल्स बनाएगी, बताएगी कि किस तरह ये असेसमेंट की जाए। इसको करेगा, असेसमेंट को फाइनल ऑर्डर करेगा। हाँ, तो वो कंसल्ट करके करेगा। हाँ डेफिनेटली। फिर आगे है एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग द असेसमेंट द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिक्लेयर द डेट from which it is to take effect and subject to the other। मतलब कि आज असेसमेंट हो रही है तो भाई ये अगले साल से 6 महीने बाद, 4 महीने बाद कब से इसका फंक्शनल होगा, इफेक्ट होगा, वो दिखे। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट शैल टेक इफेक्ट अकॉर्डिंगली, तो वो बताएंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 द एवरेज रेट ऑफ असेसमेंट इम्पोज अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। एवरेज रेट क्या होगा? मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज रेट। उसने कहा एवरेज रेट ये होगा ऑन एनी असेसमेंट सर्कल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी एरिया रिस्पेक्ट ऑफ विच अ नोटिफिकेशन हैज़ बिन इशूड अंडर सबसेक्शन 2। क्या आप रीअसेस करने जा रहे हैं या हम असेस करने जा रहे हैं? अब 59 का 2 में हमने वो नोटिफिकेशन देखा है ना। Not exceed the rate of assessment imposed at the last previous assessment। पहली बात है जो लास्ट प्रीवियस असेसमेंट होगी उससे एक्सीड नहीं करेगा, और एक्सीड नहीं करेगा बाय मोर देन 1/4। कितना एक्सीड नहीं करेगा? हाँ, एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ रीअसेसमेंट है, ये असेसमेंट हो रही है। अगर नीचे हम देखेंगे ना कि अगर हो सकता है कि नई असेसमेंट हो, मतलब पहले वो असेस था ही नहीं एरिया, तो फिर उसको वो कहता है फिर जो एडजेसेंट लैंड होगी उसी जैसी एरिया की सिमिलर काइंड होगी उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, फिर आगे है प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ असेसमेंट इम्पोज ऑन एनी स्टेट शैल नॉट एक्सीड द रेट ऑफ असेसमेंट ऑफ लास्ट प्रीवियस असेसमेंट ऑन द स्टेट नॉट बाय मोर देन 1/2। अगर किसी एरिया का, तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये 61 के अंदर किस तरह एक्सीड प्रीवियस असेसमेंट और मोर देन असेसमेंट वाली बात किस तरह होगी। अगर कैनाल इरिगेशन इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद क्या होगा, तो वो सारी बातें अब प्रोवाइज़ो के अंदर हमने देखा कि वो एक्सीड जो सिमिलर लैंड होगी ना, वो फिर उसके मुताबिक उस पर असेस किया जाएगा। फिर 62 के अंदर ये देखिएगा एप्लीकेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट। अगर कोई बंदा, कोई भी लैंड ओनर है, उसको कोई कंसीडर करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। ठीक है, और किसको देगा? रेवेन्यू ऑफिसर को। वो उसको चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, अपने रीजंस देगा। फिर क्या होगा? कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट।
उसने कहा ये कंफर्मेशन करनी है, उसका ड्यूरेशन कितना है, जब भी कोई आएगा तो वो कंफर्म अनटिल जो पहले वाली है वो रहेगी, अनटिल न्यू जो है वो स्टार्ट ना हो जी, ठीक है। और ये कंफर्म कौन करेगा उसको, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्म नहीं करता तब तक वो पुरानी रहेगी। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी वक्त, चाहे पहले चाहे बाद में, उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। फिर इसी तरह हमने देखा कि इन्हेंसमेंट करनी है, तो इन्हेंसमेंट करने से पहले शो कॉज दिया जाता है लैंड ओनर्स को, वो प्रोक्लामेशन होता है कि कॉज के लिए, और फिर प्रोक्लामेशन वो सेक्शन 26 के ज़रिए, और फिर ये देखा जाता है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या आपका कमिश्नर है वो देता है, उसको कहता है कि क्या हम इसको बढ़ा ना दें, वो फिर रिपोर्ट करता है। वो रिपोर्ट ये भी हो सकती है कि यार मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन कौन सुनता है, रेवेन्यू ऑफिसर सुनता है, और वो फिर रिपोर्ट बनाकर किसको भेजता है, कमिश्नर को या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो वो रिपोर्ट करेगा किसको, कमिश्नर को या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और वो उसको कंसीडर करेगा कि, और अगर कोई पटिशनर है और वो उसके सामने पेश होना चाहता है तो पेश होने के लिए वो भी जा सकता है, तो वो उसको देखा जाएगा। इसी तरह फिर ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, ये फिक्स किया जाता है अनटिल रिमेन इन फोर्स, जब तक ड्यूरेशन होता है। और वैसे इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 25 ईयर्स, लेकिन इस ड्यूरेशन को नीचे प्रोवाइजो में दे रहा है कि कम अज़ कम नॉट शॉर्टर देन 10 ईयर्स और नॉट लॉन्गर देन 25 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स, ठीक है। तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको देखता है। फिर नेक्स्ट है 65, असेसमेंट टू रिमेन इन फोर्स अंटिल न्यू असेसमेंट टेक इफेक्ट। जब तक नई असेसमेंट नहीं हो जाती, पुरानी असेसमेंट क्या होगी उसके अंदर, वो टेक जी इन्फोर्स होगी। इसी तरह 66, रिफ्यूजल टू बी लायबल फॉर असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ। अगर जो लैंड ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस अनाउंसमेंट के बाद 90 दिन के अंदर न लैंड ओनर या जितने मोर देन लैंड ओनर्स हैं वो क्या करेंगे, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली वो सम को देने के लिए नोटिस करेंगे कि हम रिफ्यूज़ करते हैं, हम लायबल टू असेसमेंट नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, कलेक्टर नोटिस के बाद क्या करेगा, टेक पोजेशन ऑफ स्टेट और उनके साथ डील विद इट करेगा, नियरली एज में बी अनलमेंट द असेसमेंट, ठीक है। और उसके बाद उस पर रिकवरी के एरियाज़ के लिए, जैसे रिकवरी ऑफ एरियाज़ के लिए किया जाता है वैसे यहाँ पे किया जाएगा। और फिर क्या होगा, कलेक्टर जब उसको ले लेगा तो जो उसकी नेट प्रोसीड होगी अलाउंसेस में से गवर्नमेंट उसको क्या, ओनर को क्या देगी, नॉट लेस देन 50%, नॉट मोर देन 75%, ठीक है। फिर 67 है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टेट ओवर द होल्डिंग कंप्राइज्ड देयर इन, ठीक है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी सफिशेंट रीज़न देकर, फिर ये ईयर टू ईयर भी हो सकती है और हार्वेस्ट टू हार्वेस्ट भी हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह कोई एरिड लैंड है तो उसके ऊपर ट्यूबवेल का पानी, इरिगेशन का पानी होने लग गया है तो फैसिलिटी दे दी गई है, तो वो 4 साल तक रिमेन रहेगी, उसके ऊपर नई असेसमेंट, नया काम नहीं लगेगा। फिर इसी तरह 68 है कि एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट, कोई भी शख्स 90 दिन के अंदर अंदर रिवीजन के लिए रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकता है, और रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उस पे ऑर्डर करेगा, रीज़न देगा, चाहे वो ग्रांट करे रिवीजन पटिशन को, चाहे वो क्या करे, रिफ्यूज़ करे। और अगर 62 में या 68 में ग्रांट करता है या रिफ्यूज़ करता है तो उसकी अपील कहाँ जाती है, कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के बाद एपलेट जो उसका फोरम है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपका टॉपिक था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल आता है ऑलमोस्ट, तो इसको आपने बहुत क्या करना है, ध्यान से करना है। और थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, क्या कहना चाह रही जी? ये सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी तैयारी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब कोई चैनल ज्वाइन कर लेती हूँ, वहाँ से पढ़ लूँगी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एकेडमीज़ भी मैं गई, ट्रायल क्लासेस ली मैंने, और चैनल्स पे भी मैंने काफ़ी लेक्चर्स सुने। लेकिन जो आपका मेथड ऑफ़ टीचिंग है इन लॉ डिपार्टमेंट स्पेशली, वो बहुत अच्छा है। मतलब वो ये है कि
आपको क्रेमिंग नहीं करनी पड़ती, आप चीज़ों को बहुत क्लियरली जो है ना वो कॉन्सेप्ट देते हैं किसी भी चीज़ का। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत परेशान थी इस हवाले से, तो सर थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। मैं ये आप ही लोगों के लिए जो बच्चे परेशान हैं जो तैयारी के लिए, तो मेरी ये कोशिश यही है कि यूट्यूब पे भी आने का और फेसबुक पे भी यही है कि मैं सारों को जो है वो प्रॉपर गाइड कर सकूं। तो अगर कोई नहीं नया है यहाँ पे तो उसको चाहिए कि जितने लोग उसकी ज़रूरत है वो आएँ, मेरे पास फ़िज़िकली भी आ सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा चैनल मोहम्मद अजमल भट्टी वकील के नाम से, और फेसबुक पे भी है जो मेरे अपने नाम से है, जुडिशरी बाय मोहम्मद अजमल। थैंक यू वेरी मच।